प्रांगण में स्वागत है। आज युवा दिवस है, 12 जनवरी का दिन। स्वामी विवेकानंद जयंती हम सब मना रहे हैं। भारत में भारत में जन्मे नरेंद्रनाथ दत्ता श्री विश्वनाथ जी और भुवनेश्वरी देवी के पुत्र थे। उनका आलोक इतना प्रखर था कि पूरा विश्व में उन्होंने शांति, समाधान, संतृप्ति और संस्कारों के बारे में पूरे लोगों को जानकारी दी और संपूर्ण विश्व के युवाओं को जागृत करने का उन्होंने पूरा का पूरा सनथ बटोरा। उन्होंने कहा था, उठो, जागो और रुको नहीं जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हम हर्ष के साथ आज सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे हमारे मुख्य अतिथि महोदया का, जो हमारे बीच उपस्थित हो चुकी है, मैडम वेदिता रेड्डी जी। डायरेक्टर स्पोर्ट्स श्री आदित्य झा जी से अनुरोध करती हूँ कि वो आए और पुष्प गुच्छ प्रदान कर हमारी मैडम का स्वागत करें। पहले एडीएम होगा कि एसडीएम? अब मैं अनुरोध करूंगी श्री आदित्य झा से। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री दिलखुश मीना जी, एसडीएम पोर्ट ब्लेयर, उनको भी पुष्प गुच्छ प्रदान किया जाए। धन्यवाद सर। अब हमारे बीच उपस्थित हैं श्री अंकित यादव जी, उनको भी एडीएम पोर्ट ब्लेयर, उनको भी पुष्प गुच्छ प्रदान कर दिया गया है। तालियां लगा दीजिए, आप इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। धन्यवाद। तो सबसे पहले आप सब आपके समक्ष मूर्ति देख रहे हैं। एक और सूचना देना चाहूंगी, हमारे बीच रामकृष्ण मिशन के पूज्य स्वामी जी भी पधार चुके हैं। स्वामी जी प्रार्थनानंद जी का भी स्वागत आदित्य झा करने वाले हैं। श्री आदित्य कुमार झा पुष्प गुच्छ प्रदान कर रहे हैं। स्वामी प्रार्थनानंद, जोर से तालियां बजा दीजिए, स्वागत कीजिए। हमारे बीच बहुत संख्या में विद्यार्थी पहुंचे हैं, NYK के विद्यार्थी हैं और साथ ही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, साई के विद्यार्थी और JNRM के हमारे छात्र छात्राएं, खासकर NCC के यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूंगी कि आप सब जो है पास आ जाएं और कुछ समय के लिए आरती के समय यहाँ इकट्ठे हो जाएं, ताकि जो हमारा आगे का कार्यक्रम है वो बहुत अच्छी तरह संपन्न हो सके। हमारे बीच प्रिंसिपल महोदय HK शर्मा जी भी उपस्थित हैं और साथ ही आर्मी और NCC के डॉक्टर विवेक कुमार साहू भी हमारे बीच उपस्थित है। मैं देख सकती हूँ शारदा से हमारे पास है। तो अब सबसे पहले आरती का कार्यक्रम होगा। स्वामी जी की प्रतिमा का आरती हमारी मैडम वेदिता रेड्डी जी करने जा रहे हैं, साथ में और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी साथ में है। स्वामी जी पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं मूर्ति स्वरूप स्वामी विवेकानंद के समक्ष। तालियों से स्वागत कीजिए हमारे अतिथियों का। श्री अंकित यादव जी, श्री दिलखुश मीना जी, मैडम वेदिता रेड्डी जी और साथ ही श्री आदित्य कुमार झा भी और प्रिंसिपल महोदय भी, आप देख सकते हैं सब मंच पे हैं। और सबसे पहले आरती होगी। आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर सर्वप्रथम प्रतिमा की आरती की जाएगी। दीप जल चुके हैं, तमस्सो मा ज्योतिर्गमया, और दीप जो है उजाले, रोशनी और पवित्रता का निशान है। आप देख सकते हैं मैडम ने अभी अभी आरती उतारी, मैडम वेदिता रेड्डी ने। अब आपके सामने श्री दिलखुश मीना जी हैं और
हमारे अन्य अतिथिगण भी हैं जो आरती उतारेंगे। आप देख सकते हैं स्वामी जी ने घंटी भी बजाई है और ये पुण्य माहौल, बहुत ही खुशनुमा माहौल, हम स्वामी विवेकानंद की जयंती मना रहे हैं। अब इसके साथ ही साथ पुष्पांजलि का कार्यक्रम भी होगा। स्वामी जी के कदमों में पुष्पांजलि दी जाएगी। आप देख सकते हैं शर्मा जी को, HK शर्मा जी, प्रिंसिपल महोदय को। ये था फ्लोरल ट्रिब्यूट टू द स्टैच्यू ऑफ स्वामी विवेकानंद। हमारे सारे डिग्नेटरीज वहीं मौजूद हैं। आरती का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और पुष्पांजलि चल रही है और पुष्पों को अर्पण किया जा रहा है स्वामी जी के कदमों में। हमारी मुख्य अतिथि महोदय वापस मंच पे आ रही है मंच से। तालियां जोर से बजा दीजिएगा। स्वामी विवेकानंद अमर रहे। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी। धन्यवाद। अब एक पेट्रियोटिक सॉन्ग प्रस्तुत किया जाएगा। शारदा सर की बहनें इस गीत को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तबले पर श्रीमान सुमन जी, सुमन ओम चौधरी हैं। आप सभी इस गीत का आनंद लीजिएगा। ये एक देशभक्ति गीत है जो रामकृष्ण मिशन से जुड़े शारदा संघ की हमारी बहनें आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जय
जोर से तालियां बजा दीजिएगा। अभी आप गीत सुन रहे थे जो स्वामी विवेकानंद प्रस्तुत कर रही थी शारदा संघ की हमारी बहन। आपकी सूचना को मैं बता दूं, अब हमारे बीच उपस्थित है स्वामी प्रार्थनानंद जी, रामकृष्ण मिशन के सेक्रेटरी हैं। मैं पूज्य स्वामी जी से अनुरोध करूंगी कि वो आए मंच पे और आप सबको एड्रेस करें। स्वामी प्रार्थनानंद जी। ओम नमः श्री ज्योतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मंच उपस्थित एजुकेशन सेक्रेटरी, एजुकेशन डायरेक्टर एवं अन्य गण्यमान्य जो व्यक्ति है, सबको मेरा सादर नमस्कार। और हमारे सामने उपस्थित विभिन्न स्कूल से आए छात्र छात्रा, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग मालूम है 1984 में इंडिया गवर्नमेंट स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को जातीय युवा दिवस हिसाब में उसको घोषणा किया था। इसके बाद 1985 से युवा दिवस मना रहा है। स्वामी विवेकानंद को इसलिए चुना है, जो स्वामी विवेकानंद ऐसे एक व्यक्तित्व था जो हमारा युवा समाज का प्रेरणा उससे मिलेंगे। एक वर्ष में इसी को युवा दिवस हिसाब में पालन कर रहा हूँ, तो इसलिए अभी मैं स्वामी विवेकानंद का स्वदेश मंत्र पाठ करूंगा। मैं चाहूंगा सब हमारा अतिथि आप लोग खड़ा हो जाइए, जाके एक मंत्र हम लोग मैं बताऊंगा, इसके बाद आप लोग भी बताएंगे। एक साथ हम लोग स्वामी जी का स्वदेश मंत्र हम लोग उच्चारण करेंगे। हे भारत, तुम मत भूलना कि तुम्हारे स्त्रियां आदर्श सीता, सावित्री, दमयंती, मत भूलना कि तुम्हारे उपास्य सर्वोत्तम मानव शंकर है। जोर से बोलिए, मत भूलना कि तुम्हारा विवाह धन जीवन इंद्रिय सुख के लिए, अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है। मत भूलना कि तुम जन्म से ही माता के लिए भविष्य रखे गए हो। मत भूलना कि तुम्हारा समाज इस विराट महामाया की छाया मात्र है। मत भूलना कि अज्ञानी, दरिद्र, चमार और मेथर तुम्हारा रक्त, तुम्हारा भाई है। हे वीर, साहस का आश्रय हो। गर्व से कहो कि मैं भारतवासी हूँ। प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। कहो कि अज्ञानी भारतवासी, दरिद्र भारतवासी, धनवान भारतवासी, चंडाल भारतवासी सब मेरे भाई है। भारतवासी मेरे प्राण है। भारत के देव देवियां मेरे ईश्वर है। भारत के समाज मेरे बचपन का झूला, जवानी का फूल और मेरे बुढ़ापे की काशी है। भाई भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है। भारत के कल्याण से मेरा कल्याण है। और रात दिन कहते हो, हे गौरीनाथ, हे जगदम्बे, मुझे मनुष्यत्व दो। माँ, मेरी दुर्बलता कापुरुषता दूर कर दो। माँ, मुझे मनुष्य बना दो। आप लोग स्वामी विवेकानंद का ये जो स्वदेश मंत्र आप पाठ किया, आप लोग बैठ जाइए। इसमें आप देखिए स्वामी जी खुद ही आखिरी बोल रहे, माँ मुझे मनुष्य बना दो, है ना।
हम लोग चाहते हैं जो दूसरे को मनुष्य बनने के लिए, लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं जो पहले अपने को मनुष्य बनना चाहिए, बनने के लिए दूसरे का उसको उदाहरण दिखाना चाहिए। इसलिए स्वामी विवेकानंद अपने जीवन में इतना बड़े व्यक्तित्व होते हैं अभी माँ का बस, भारत माता का बस प्रार्थना कर रहे हैं जी माँ मुझे मनुष्य बना दो। इसलिए आज एक विशेष दिन में मैं चाहूंगा स्वामी जी का आदर्श हो, स्वामी जी को जो उपदेश इसके युवा समाज कम से कम जाने एवं उसी हिसाब से अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए कोशिश यदि करेंगे तो स्वामी जी के जो युवा दिवस है पालन करना मैं सोचता हूँ सार्थक होगा। आज मैं यही मेरा बात विराम देता हूँ। अभी आपको संबोधित कर रहे थे प्रार्थनानंद जी, सचिव और स्वामी रामकृष्ण मिशन के। उन्होंने आप सबको कहा संबोधित करते हुए कि गर्व से कहो हम भारतवासी हैं। तो आप सब हमेशा ये मन में रखें, ध्यान में रखें कि आप गर्वान्वित हैं कि आप भारत में जन्मे हैं। मन की शक्तियां, विवेकानंद जी ने कहा था, मन की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान होती है, जब एकाग्र होती है तो प्रकाशवान होती है। अब आपके समक्ष आ रहे हैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स, आपको संबोधित करेंगे श्री आदित्य कुमार झा। नमस्कार। मंच पर विराजमान आदरणीय स्वामी प्रार्थनानंद, सचिव शिक्षा विदिता रेड्डी मैम, सचिव आदिवासी कल्याण एवं एडीएम अंकित यादव सर, एसडीएम सर, प्रिंसिपल साहब, जेएनआरएम के विभिन्न शिक्षक वृंद, यहाँ साई, एनएसएस और जेएनआरएम के बच्चे, विभिन्न स्कूल से आए हुए बच्चे और देवियों एवं सज्जनों, आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वामी जी का जीवन, उनकी तेजस्विता और उनकी देशभक्ति का जो सबसे प्रमुख संदेश है वो है युवाओं के लिए। युवाओं के लिए स्वामी जी एक ऐसे भारत का निर्माण करने के लिए आह्वान करते हैं युवाओं को, जिस भारत में समता हो, जिस भारत में समृद्धि हो, जिस भारत में आत्मबल हो। और यही कारण है कि हमारे स्वाधीनता संग्राम के विभिन्न महापुरुष स्वामी जी के आदर्शों से प्रेरित थे और उसके बाद उन्होंने भारत में स्वाधीनता संग्राम द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया। स्वामी जी मानवता की सेवा, शिव ज्ञान से जीव सेवा और आत्मोन्नति जगत हिताय का मूल मंत्र मानते थे, जिसके कारण ही वो शिकागो में 1893 में जो उन्होंने भाषण दिया था, उसका पहला ही उद्घोषण जो था वो था मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। इसके आधार पर स्वामी जी पूरे विश्व में मानवता और भारत के अंदर राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रप्रेम और समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रति बंधुत्व का भाव को प्रेरित करते थे। आप सभी से यही आह्वान है हमारा कि हम लोग ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें जहां राष्ट्रीय एकीकरण की भावना हो और समता की भावना हम लोगों को अनुप्राणित करते रहे, ताकि हम एक नए राष्ट्र का निर्माण कर सकें जहां एक शक्तिशाली भारत और एक समृद्ध भारत हम लोगों के सामने उपस्थित हो। धन्यवाद। धन्यवाद आदित्य कुमार झा सर। वो आप सबका आह्वान कर रहे थे एक समृद्ध भारत के लिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, संघर्ष जितना ही बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो मन में वचन रखिए, संघर्ष के लिए तत्पर रहिएगा। अब आपको संबोधित करने के लिए आ रहे हैं, मैं सादर आमंत्रित करूंगी श्री दिलकुश मीना जी को, एसडीएम पोर्ट ब्लेयर। महोदय, आपसे अनुरोध है कि आप आए। परम पूजनीय स्वामी जी जो रामकृष्ण मिशन से यहाँ पर आए हैं, सेक्रेटरी एजुकेशन मैम, एडीएम सर और बाकी उपस्थित सभी गणमान्य जन और प्यारे बच्चों, आज राष्ट्रीय युवा दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो अनुभव है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जीवन में हम
किसी न किसी व्यक्तित्व को ऐसा देखना चाहते हैं जो जिससे हमको प्रेरणा मिले, जिनसे हमको मोटिवेशन मिले। तो उन जितने भी ऐसे महान व्यक्तित्व रहे हैं हमारे देश में, उन व्यक्तित्व में से सबसे प्रमुख युवाओं के बीच जितना प्रसिद्ध है स्वामी विवेकानंद जी का व्यक्तित्व, शायद किसी और का न हो, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के व्यक्तित्व से हमें हर क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र आप सोच सकते हैं, आध्यात्मिकता से लेके, मानवता से लेके, शिक्षा के क्षेत्र से लेके, महिलाओं और सभी बच्चों एवं सभी के विकास के लिए हमको सीखने को कुछ न कुछ मिलता है। लेकिन इन सब को मतलब जो भी उनकी शिक्षाएं थी, उनको अच्छे से सीखने के लिए, उनको अच्छे से अपने आप में अपनाने के लिए, जैसा कि सामने भी लिखा हुआ है कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन द मैन। मतलब हमारे अंदर जो पोटेंशियल है, हमारे अंदर जो एनर्जी है, हम जो देश के लिए, स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए जो भी जितना कर सकते हैं, वो हमारे अंदर, वो पोटेंशियल हमारे अंदर है। लेकिन उसका मैनिफेस्टेशन, उसको हम धरातल पे कैसे ला सकते हैं? एक अच्छी शिक्षा से। ठीक है, तो आप लोग स्वामी विवेकानंद जी के व्यक्तित्व से प्रेरणा लें और आगे बढ़ें, अच्छे से पढ़ें। और जब हम धीरे धीरे स्वयं आगे बढ़ेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा और देश अपने आप में शक्तिशाली होगा, समृद्ध होगा और खुशहाली लाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद दिलकश मीना जी। महोदय, आपने हमारे बच्चों को जो इस महाविद्यालय में, इस प्रांगण में आए हैं, उनको बहुत प्रेरित किया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये महाविद्यालय बहुत ही गरिमामय और सबसे पुराना महाविद्यालय है और इस महाविद्यालय के प्रांगण में जो हमारे विद्यार्थी दूर दराज के द्वीपों से आते हैं, वो डिग्रियां हासिल करके जाते हैं। तो शिक्षा की महत्ता के बारे में आपको समझा रहे थे और इसको आप भी जरूर अपने मन में रखेंगे। अब मैं ससम्मान और सादर आमंत्रित करते हुए हमारे बीच उपस्थित श्री अंकित यादव जी को। वो एडीएम है श्री अंकित यादव जी, अब आपको संबोधित करेंगे। सेक्रेटरी रामकृष्ण मिशन, सेक्रेटरी एजुकेशन मैडम, एसडीएम साउथ अंडमान, डायरेक्टर एजुकेशन और बाकी सभी मंच पे जो भी मौजूद हैं, प्यारे बच्चों और टीचर्स और जो सभी यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे आने के लिए इस इम्पोर्टेंट दिन पे मैं और हम लोगों को भी यहाँ पे आज बुलाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज ही के दिन, जैसा कि हमको पता है, विवेकानंद जी की आज जयंती है जिसे गवर्नमेंट नेशनल यूथ डे के रूप में मनाती है। ये आज के दिन में इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी हम लोगों के लिए क्या है, किस तरीके से हम सोच सकते हैं कि विवेकानंद जी आज हम लोग कैसे उनको अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप लोग अभी अलग अलग एरिया से, अंडमान के कोई कहीं से आए, यहाँ पे आके अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तो उनको उनकी लाइफ की वैल्यूज़ को अपने रोज़मर्रा के जीवन में, भले ही वो पढ़ाई में हो या स्पोर्ट्स में हो, उसको इनकलकेट करें, अच्छे से अपना करियर पे फोकस करें और ताकि हम लोग आगे, जैसा कि बताया गया, हम लोग अपना खुद का भी डेवलपमेंट करें और आगे नेशन का भी डेवलपमेंट करें। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, पढ़ाई में हो, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में हो, वो हम लोगों को उसी चीज़ में इंस्पिरेशन लेके उसी चीज़ में आगे बढ़ना है। आप लोगों का ज़्यादा समय लिए बिना बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने सुबह यहाँ पे आए, प्रोसेशन भी निकाला बहुत अच्छे से और यहाँ पे इतने मोटिवेटेड तरीके से आप लोग सभी हैं। रामकृष्ण मिशन की जो सिस्टर्स हैं, उन्होंने इतना अच्छा म्यूज़िकल परफॉर्मेंस भी दिया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। थैंक यू। धन्यवाद अंकित यादव सर, आपने हमारे बच्चों को प्रेरित भी किया, मोटिवेट भी किया, एनकरेज किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही संबल आपको मिलेगा, तो आप अपने सोच को संबल पर बनाने की कोशिश करें, लक्ष्य और सफलता आपके कदम जरूर चूमेंगी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आईएएस मैडम सेक्रेटरी महोदया मिस वेदिता रेड्डी जी
को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए, क्योंकि बड़ी देर से हमारे विद्यार्थी उनके भाषण को सुनने के लिए यहाँ खड़े हैं। तो मैं ससम्मान मैडम देविता रेड्डी जी को आग्रह करती हूँ कि वो आए और हमारे विद्यार्थियों को, यहाँ उपस्थित सभी को संबोधित करें। मैडम। थैंक यू मैडम। रिस्पेक्टेड स्वामी जी, जो यहाँ पर रामकृष्ण मिशन स्थित है और वहाँ के जो भी मेंबर्स आए हैं, सबसे पहले तो मैं आप सबका नमस्कार करना चाहती हूँ। सेक्रेटरी ट्राइबल वेलफेयर एंड एडीएम अंकित यादव, एसडीएम दिलखुश मीना, डायरेक्टर एजुकेशन, यहाँ पर उपस्थित जेएनआरएम के प्रिंसिपल, उनके सारे टीचर्स, मेरे स्कूल के टीचर्स, सारे बच्चे, आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सो एज यू ऑल नो कि आज हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। व्हाई डू वी सेलिब्रेट इट? Yes. So, first of all, huge congratulations to all of you. आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आज हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. And as one of you or two of you have said, and as you've heard all the speakers, आज हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि आज विवेकानंद जयंती है. तो why have we chosen this person to celebrate National Youth Day? क्योंकि जो उनके ideals हैं, उनके contributions हैं, उनके reforms हैं to the society, to India, we want to honor them. And what better way to do it than to honor the youth of the country? As you all know, he was a reformist of his time. And like I think Aditya mentioned, in Chicago in 1893, he started a speech saying, "My dear sisters and brothers." And it just created a storm in the world कि ऐसे भी कोई हमें संबोधित कर सकता है. It brought a feeling of unity. So simple measures like that, speaking up for the youth, and his basic principles, I think, can be summed up in three things. Number one, he said, believe in yourself. The first thing that you can do for yourself and for the society is believe in yourself as to what is your true potential. Number two, he said that sky is the limit. Whatever, if you set your dream and your aspirations to the sky, you will be able to achieve at least something short of the sky. And number three, he always felt that the youth have to be truth seekers. What does it mean? It basically means that you yourself should know कि yes, मेरा क्या potential होने वाला है, what I can achieve, and number two, how can I contribute to the society back in whatever way that we can. आप जैसे जानते हैं कि इस साल इस साल का जो थीम है नेशनल यूथ डे का, वो है विकसित युवा विकसित भारत. तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अगर यूथ आगे बढ़ेगा तो ही देश आगे बढ़ेगा, और अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो ही अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आगे बढ़ेगा. So you all have to work in unity, you all have to believe in yourselves, and जो भी आपका फील्ड है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो कुछ भी हो, we have to work towards it. Another thing why it's so important that we are celebrating National Youth Day, क्योंकि इंडिया का प्राइम वेल्थ क्या है as per you? आपको क्या लगता है कि इंडिया का एक ऐसी चीज है which sets them apart from every other country? Anyone? No? Okay, culture also, but anything else? Yes, the percentage of young people that we have in our population. Most of our population is below 35 years old. आप लोग तो स्कूल के बच्चे मोस्टली आए हो या कॉलेज के बच्चे आए हो. So you have to take this as your responsibility that we all have to work together. I have to dream, number one. I have to try to fulfill my dream.
and I have to be innovative in whatever field you are, and you have to bring a name for your society. So with these words, I wish you all a happy National Youth Day again. And आप सभी जो performers थे, आप सभी को thank you, और to the presenter as well. And once again, I hope you have a wonderful day. And with these thoughts, you move forward and achieve the best you can and make us proud being a part of these islands. Thank you. Thank you all. Thank you very much, madam. Dear students, you were just listening to the valuable views on this auspicious day by the chief guest of today's occasion, Madam Vedita Reddy. उन्होंने नेशनल यूथ डे के बारे में जो बातें बताई और क्यों हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके बारे में बताई, तो आपको महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने आज शेयर की है। ये जो महान व्यक्तित्व है स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने कहा था, सोच भले ही नई रखो मगर संस्कार हमेशा पुराना होना चाहिए। संस्कार इसलिए कि भारतीय संस्कारों के, भारतीय रिचुअल्स के, भारतीय परंपराओं के, भारतीय ट्रेडिशंस जो हमारे पास हैं वो उसकी पूरी की पूरी विश्व कायल है, आप सभी जानते हैं। तो आज इस अवसर पर प्रोग्राम की समाप्ति की ओर हम आ चुके हैं और इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय डॉक्टर H.K. शर्मा जी आपको संबोधित करेंगे। मैं ससम्मान प्रिंसिपल महोदय को आग्रह करूंगी कि वो आए और हमारे विद्यार्थियों को संबोधित करें। सभी को सुप्रभात। स्वामी श्रद्धेय स्वामी प्रार्थानंद जी, मैडम वेदिता रेड्डी जी सेक्रेटरी एजुकेशन, एडीएम अंकित यादव जी, दिलखुश मीना जी एसडीएम, डायरेक्टर हायर एजुकेशन श्री आदित्य कुमार जी झा जी, डॉक्टर वेंकटेशन जी एंड डॉक्टर BK साहू जी, और स्पोर्ट्स के हमारे रिप्रेजेंटेटिव श्री सेल्वम जी और विक्रम सिंह जी धानिक जी। आज जो महाविद्यालय में आप सभी ने आकर जो है महाविद्यालय की शोभा बढ़ाई है, इसके लिए मैं तहे दिल से सभी का धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। महाविद्यालय, जैसे कि आपके महाविद्यालय का एक विजन क्लियर है कि हम राष्ट्रीयता के लिए काम करते हैं। ये हम सिर्फ कहने के लिए मात्र नहीं करते हैं, हमारा उद्देश्य सिंपल हमारे छात्रों से अपील भी है कि जो हम कहेंगे वो करेंगे, और जो हमारे आदर्श हैं स्वामी विवेकानंद जी के, उसको हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे। हम परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन उसमें से यदि हम 10% भी ले पाए तो हमारा महाविद्यालय जो है काफ़ी आगे जाएगा। तो ये हमारा विज़न है। दूसरा विज़न हमारा महाविद्यालय का ये है कि हम अपने संकल्प में दृढ़ रहें। असफलता मिलेगी लेकिन एक दिन सफल जरूर होंगे। तो ये हमारा विज़न साफ है। हमारे बच्चों से भी ये कहना है कि लाइफ में असफलताएं मिलती हैं, लेकिन सफल होने के लिए हम प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और मुश्किलें कितनी भी आए हम रुकेंगे नहीं। इसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। तो मैं अपने महाविद्यालय के छात्रों से उम्मीद करूंगा कि जैसे हमारे एकेडमिक्स में अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं, और हम चाहेंगे हम मिलजुल कर काम करें। तीसरा, मैं अपने विद्यार्थियों से ये अपील करूंगा, जो भी बाहरी ताकतें हैं, चाहे वो जो है आपका जो है जो महाविद्यालय को या शिक्षण संस्थान को बर्बाद करना चाहती हैं, हम सब मिलकर उसका विरोध करेंगे। कई बार मैंने देखा, जैसे बीच में ही एक केस आया जो ड्रग्स को लेके, तो इसमें खाली प्रिंसिपल या परिवार जो है वो नहीं कर सकता है। इसमें हमें स्टूडेंट्स का सहयोग चाहिए और हमें पुलिस प्रशासन का भी सहयोग चाहिए। इसको हमें महाविद्यालय के अंदर जीरो टॉलरेंस है हमारा जो है, इसके लिए हम जो काफ़ी प्रयासरत हैं। हम सेक्रेटरी मैडम से भी हम सहयोग की अपील करते हैं कि यदि थोड़ा सा हमें सहयोग मिलेगा तो शायद महाविद्यालय आइलैंड की ऊंचाई तक पहुंचेगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद डॉक्टर एच के शर्मा जी। पुनः मंचासीन सभी अतिथियों को, मैडम विनीता रेड्डी को धन्यवाद देती हूँ कि आप आज यहाँ पधारे। सभी विद्यार्थी जो इस प्रोग्राम में हैं उन सबको भी धन्यवाद देते हैं कि अपने ध्यान से इस प्रोग्राम का आनंद भी उठाया और लक्ष्य के लिए आप अडिग रहेंगे, ये संकल्प भी लेंगे जरूर। आप सबके लिए जलपान का भी आयोजन है तो उसको लीजिए और इस दिन को गर्वान्वित होकर खूब खुशियों से मनाइएगा। धन्यवाद।